नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इन दिनों बेहद परेशान है। एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी वित्तीय स्थिति खस्ता है और इसी बीच उसके दोस्त देश मलेशिया ने PIA का बोइंग 777 विमान को रोक लिया, वो भी यात्रियों समेत। नतीजा ये हुआ कि क्रू मेंबर्स यात्रियों को एयरपोर्ट पे ही 2 दिनों तक रात और दिन गुजारने पड़े। अब यात्री अपने देश लौट आए हैं और उन्होंने जो देश में आके अपनी व्यथा बताई है, उससे साफ पाकिस्तान में पता चल रहा है कि कंगाल देश के नागरिकों की कितनी इज्जत होती है और कितनी जलालत महसूस होती है ऐसे मामलों में। मलेशिया ने जो विमान रोका उसको लेकर के पाकिस्तान की संसद में सवाल पूछा है और सवाल पूछने वाले और कोई नहीं, वो हैं गफूर हैदरी। वो कह रहे हैं कि आज मलेशिया ने विमान रोका है, कल हमारे प्रधानमंत्री को रोक लिया या किसी और देश ने रोक लिया तो क्या होगा। सवाल उनका लाख टके का है। इसको जो उन्होंने संसद में बोला वो बाहर खूब ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चटकारे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि इमरान को रोकेगा कौन, कंगाल देश के प्रधानमंत्री को कौन रोकेगा, वो तो एक बर्डन हो जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि बाजवा को किस लिए रखा है, वगैरह वगैरह। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखा है, कई बार वो बिना सिर पैर के भी रिएक्शन होते हैं और कई बार 2 शब्दों में भी बहुत चुटीले होते हैं। जी आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया कर्जों के बदले, ऐसा है? कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक ले तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाबे चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। कहते जी मुल्क को हमने तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है, कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क, वो मजबूर होकर आपका जहाज रोकता है तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेंगे। तो इस तरह की एक गैर संजीदा हुकूमत, इस तरह की एक बेहुदा हुकूमत, गैर मुंतखब हुकूमत। अब ये यदि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि 2018-19 और 19-20 में 28% जो है लोगों पे कर्ज बढ़ गया है। अब जो भी पाकिस्तान में पैदा होता है वो 1,53,689 रुपये का कर्ज लेके पैदा होता है। और आटे और गेहूं की वहाँ पे क्या कीमत है, पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि उसके लिए लूट मार हो रही है, मार काट मची हुई है। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कर्ज लेके काम चल रहा है। अभी सऊदी अरब ने जब अपना कर्ज वापस मांग लिया था $3 बिलियन का, तो उसे चाइना से लेकर के उन्होंने किसी तरीके से चुकाया है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। अब आते हैं मलेशिया में जो रोका गया था विमान, उसको लेकर के। दरअसल ये जो है इन्होंने लीज पे लिया था। इंटरनेशनल मार्केट में कह सकते हैं लीज की एक प्रथा है, जो किसी कंपनी से आप लीज पे लेते हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और उसके मुताबिक जो है आप किस्तें चुकाते रहते हैं, उसके बदले में पैसा देते रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक वियतनामी कंपनी का लीज पे दिया हुआ ये विमान था बोइंग 777 और ये अपनी किस्त नहीं चुका पा रहा था। और PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान है। उसी का नतीजा ये हुआ कि इस विमान को मलेशिया ने जब्त कर लिया। कुलालमपुर हवाई अड्डे पे इसको रोक लिया गया था। अब पाकिस्तान की तरफ से जो PIA है उसकी तरफ से ये कहा गया कि इसको लेकर के ब्रिटेन की अदालत में एक विवाद चल रहा है और ये एक पक्षी मलेशिया ने कार्रवाई की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके वो ये कह रहे हैं कि अदालती मामला था तो अदालत के थ्रू होने देते, ये मलेशिया ने कार्रवाई में जल्दीबाजी कर दी। और वो कहाँ चल रहा है विवाद, वो चल रहा है ब्रिटेन में। खैर, पाकिस्तान का ये लीगल पक्ष हो सकता है, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि आखिरकार ये विमान रोका क्यों गया। सरकार तो बताए, PIA तो बताए, पैसे की न चुकता करने की वजह से। तो पैसा चुकता क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पैसा नहीं था। तो ये हाल है पाकिस्तान का और इसके बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। यदि वैक्सीन की बात करें तो जो अपना भारत का कोविशील्ड है, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन, उसको वहाँ की जो अथॉरिटी है वो उसने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन इमरान खान की मजबूरी ये आ रही है कि वो नाक बचाएं या लोगों की जान। भारत से मांगे तो कैसे मांगे, भारत तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और भारत ने जो वैक्सीन उत्पादित किया है वो दुनिया में कहीं भी इतनी सस्ती वैक्सीन नहीं
मिलेगी। पाकिस्तान की माली हालत अलाउ नहीं करती कि वो महंगी वैक्सीन खरीदे और भारत से मांगने में शर्म आ रही है। और चीन कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जब पाकिस्तान से पैसा वसूल न रहा हो। चुनना इमरान खान को है और स्वाभाविक सी बात है वो उसी को चुनेंगे जो जिससे लगे कि उनकी सत्ता बरकरार रहती है। आर्मी की बदौलत सत्ता बरकरार है और चीन की बदौलत है, लिहाजा स्वाभाविक सी बात है वो चीन के साथ ही रहेंगे। दुनिया में बेइज्जती हो रही है तो होने दो। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।